हेलो जी, मेरा नाम सोना है। उम्र? अरे अभी तो 20-25 के बीच में कहीं अटकी हुई हूँ। गांव की हूँ, पर शहर की हवा ने मुझे थोड़ा रंग चढ़ा दिया है। कद 5 फुट 4 इंच, पर जो सुंदरता है ना, वो लोग दूर से ही नोटिस कर लेते हैं। साड़ी पहनती हूँ तो एकदम हीरोइन लगती हूँ। दुपट्टा पहनती हूँ तो सब मर्द मेरी तरफ देखते ही रहते हैं। मम्मी कहती हैं, सोना थोड़ा संभाल के चल। पर मैं कहती हूँ, मम्मी ये सब ऐसे ही है। असल में थोड़ा सा जानबूझकर भी इतराती हूँ, क्योंकि मर्दों की नज़रें जब आती हैं तो अच्छा लगता है। ट्यूशन पढ़ाती हूँ 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को। घर में एक कमरा अलग से बना रखा है, जहाँ बोर्ड है, कुर्सियाँ हैं, पंखा है और एक छोटी सी खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखता है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक क्लास चलती है, बीच में आधा घंटा खाने का। मम्मी खाना भेज देती हैं, मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ। कहती हूँ, पढ़ोगे तो पेट भरा होना चाहिए। क्लास में बच्चे अलग 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 तरह के आते हैं। कोई शरीफ, कोई शैतान, कोई आलसी, कोई मेहनती। पर एक लड़का था, रोहन। उम्र 17 की, पर बातें ऐसी कि लगे 25 साल का हो। आंखें काली काली, बाल थोड़े लंबे, हमेशा साफ सुथरा कुर्ता पायजामा। गांव का था, पर शहर में रहता था। उसके पापा ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, मम्मी घर पर रहती थी। पहले दिन जब आया, मैंने कहा, नाम? बोला, रोहन मैम। मैंने कहा, कौन सी क्लास? बोला, 12वीं साइंस। मैंने कहा, अच्छा, बैठो। वो पीछे की बेंच पर बैठ गया। मैंने बोर्ड पर लिखना शुरू किया। लिखते वक्त मेरी साड़ी हिल रही थी। मैंने ठीक किया। उसने देखा। मैंने देखा कि वो देख रहा है, पर कुछ नहीं बोला। क्लास ख़त्म हुई, सब चले गए। वो रुका, बोला, मैम आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। मैंने कहा, थैंक यू। वो चला गया। अगले दिन फिर आया। इस बार आगे की बेंच पर बैठा। मैंने पूछा, क्यों आगे आए? बोला, मैम बोर्ड साफ दिखता है। मैंने कहा, अच्छा। धीरे धीरे उसकी आदतें पता चलने लगीं। वो हमेशा मेरी बातों को ध्यान से सुनता। मैं जब कोई सवाल पूछती, उसका हाथ सबसे पहले उठता। जवाब सही भी होता, गलत भी होता, पर मुस्कान हमेशा एक जैसी। मैंने एक दिन पूछा, रोहन तुम्हें पढ़ाई में मज़ा आता है? बोला, मैम आप पढ़ाती हैं तो मज़ा आता है। क्लास हंस पड़ी। मैं भी शर्मा गई। एक दिन मैंने बच्चों को होमवर्क दिया। सब ने लिख लिया। रोहन ने कहा, मैम मुझे थोड़ा और दे दीजिए। मैंने कहा, क्यों? बोला, मैम मुझे आपकी लिखावट देखना अच्छा लगता है। मैंने कहा, अरे पागल हो, पर मन ही मन अच्छा लगा। फिर एक दिन क्लास के बाद वो रुका। बोला, मैम एक डाउट है। मैंने कहा, बोलो। उसने किताब खोली, पर सवाल कुछ और था। बोला, मैम आपकी साड़ी का रंग बहुत अच्छा है। मैंने कहा, रोहन पढ़ाई पर ध्यान दो। उसने कहा, मैम पढ़ाई ही तो कर रहा हूँ। मैं चुप रही। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ीं। वो क्लास के बाद रुकता, मैं भी थोड़ा रुकती। कभी सवाल, कभी कुछ और। एक दिन बोला, मैम आपकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा, साबुन की है। उसने कहा, नहीं कुछ और है। मैंने कहा, चाय। चाय पी लो। मैं चाय बनाती थी बच्चों के लिए। वो भी पीने लगा। एक दिन मैंने उसे घर बुलाया। मम्मी पापा गांव गए थे। बोला था, मैम कुछ डाउट्स हैं। मैंने कहा, आ जाओ। वो आया। घर में कोई नहीं था। मैंने चाय बनाई। वो किचन में आ गया। बोला, मैम आप खाना बनाती भी हैं? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, मैम आपकी उंगलियां बहुत सुंदर हैं। मैंने कहा, चाय पी लो। वो पीने लगा। मैंने देखा, उसकी नज़र मेरे गले पर थी। फिर हम लिविंग रूम में बैठे। मैंने किताब खोली। वो पास बैठ गया, बहुत पास। मैंने कहा, दूर बैठो। उसने कहा, मैम ठंड लग रही है। मैंने कहा, ऐसी बंद कर दूं? उसने कहा, नहीं आप पास बैठिए। मैं चुप रही। फिर सवाल सॉल्व करने लगे। उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। मैंने हटाया नहीं, वो भी नहीं हटाया। फिर धीरे से उसने कहा, मैम आपकी त्वचा बहुत सॉफ्ट है। मैंने कहा, रोहन पढ़ाई पर ध्यान दो। वो चुप हो गया। फिर एक दिन क्लास में उसने कुछ लिख कर दिया। मैंने घर पर खोला। लिखा था, मैम आप मेरे सपनों में आती हैं। मैंने अगले दिन उसे बुलाया। बोला, रोहन ये क्या है? उसने कहा, मैम सच है। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा, मैम मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं चुप रही। फिर बोली, रोहन
मैं तुम्हारी टीचर हूँ। उसने कहा, मैम दिल नहीं मानता। मैंने कहा, दिल को समझाओ। वो चला गया। फिर कुछ दिन नहीं आया। मैं परेशान थी। फिर आया, बोला, मैम सॉरी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर बातें शुरू हुईं, पर अब थोड़ा दूर रहता, मैं भी। पर नज़रें मिलती। एक दिन मैंने कहा, रोहन तुम्हारी मम्मी से मिलूं? उसने कहा, हाँ मैम। मैं उसके घर गई। उसकी मम्मी बहुत अच्छी थी। बोली, सोना जी, रोहन आपकी बहुत तारीफ़ करता है। मैं शर्मा गई। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। पर एक दिन उसने कहा, मैम मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छा। उसने कहा, मैम आपकी वजह से मैं टॉप करूँगा। मैंने कहा, मेहनत करो। वो चला गया। आज वो इंजीनियर है, ईवा है। कभी कभी मिलता है। अब वो मुझे मैम नहीं, सोना कहता है। मैं भी उसे रोहन नहीं, भाई कहती हूँ। उस दिन की बातें याद आती हैं तो हंसती हूँ। वो भी हंसता है, कहता है, मैम वो उम्र थी। मैं कहती हूँ, अब समझदार हो गए। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में शुरुआत तो अब हो रही है। रोहन के जाने के बाद क्लास में एक खाली पंसा आ गया। मैं बच्चों को पढ़ाती, पर मन कहीं और रहता। फिर एक दिन नया बच्चा आया। नाम था अर्जुन। उम्र 19 की। कॉलेज का पहला साल। बोला, मैम मुझे फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम है। मैंने कहा, बैठो। वो बैठ गया। उसकी आंखें भी काली थीं, पर रोहन से अलग। रोहन की आंखों में शरारत थी, अर्जुन की आंखों में कुछ और। अर्जुन क्लास में नहीं आता था, प्राइवेट ट्यूशन लेता था। शाम को 7 बजे के बाद घर पर। मम्मी पापा को पता था। वो कहते थे, सोना पैसा अच्छा मिलता है, पढ़ा दो। मैं पढ़ाती। अर्जुन बहुत होशियार था। सवाल एक बार में समझ जाता, पर फिर भी रोज़ आता। मैंने एक दिन पूछा, अर्जुन तुम्हें तो सब आता है, फिर क्यों आते हो? बोला, मैम आपकी कंपनी अच्छी लगती है। मैंने कहा, अरे मैं तो बूढ़ी हो गई। उसने कहा, मैम आप तो अभी जवान हैं। मैं हंस पड़ी। फिर धीरे धीरे अर्जुन की आदतें पता चलने लगीं। वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लाता, कभी चॉकलेट, कभी फूल, कभी किताब। मैं कहती, अर्जुन ज़रूरत नहीं। वो कहता, मैम मन से लाया हूँ। मैं ले लेती। एक दिन अर्जुन ने कहा, मैम आप बहुत सुंदर हैं। मैंने कहा, अर्जुन पढ़ाई पर ध्यान दो। वो चुप हो गया। फिर एक दिन मैंने उसे घर पर चाय पिलाई। वो किचन में आ गया। बोला, मैम आप खाना बनाती देखना अच्छा लगता है। मैंने कहा, अर्जुन बाहर जाओ। वो चला गया, पर उसकी नज़र मेरी साड़ी पर थी। मैंने देखा। फिर एक दिन अर्जुन ने कहा, मैम मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने कहा, अर्जुन मैं तुम्हारी टीचर हूँ। उसने कहा, मैम दिल नहीं मानता। मैंने कहा, दिल को समझाओ। वो चला गया। फिर कुछ दिन नहीं आया। मैं परेशान थी। फिर आया, बोला, मैम सॉरी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर बातें शुरू हुईं, पर अब थोड़ा दूर रहता, मैं भी। फिर एक दिन अर्जुन ने कहा, मैम मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छा। उसने कहा, मैम आपकी वजह से मैं टॉप करूँगा। मैंने कहा, मेहनत करो। वो चला गया। आज वो डॉक्टर है। कभी कभी मिलता है। अब वो मुझे मैम नहीं, सोना कहता है। मैं भी उसे अर्जुन नहीं, भाई कहती हूँ। पर कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। रोहन और अर्जुन के बाद क्लास में एक और लड़का आया। नाम था विक्की। उम्र 18 की। बोला, मैम मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है। मैंने कहा, बैठो। वो बैठ गया। उसकी आंखें भी काली थीं, पर रोहन और अर्जुन से अलग। विक्की की आंखों में कुछ और था। विक्की क्लास में आया तो लगा जैसे कोई हीरो फिल्म से उतर कर आ गया हो। 18 का, पर कद 5 फुट 10 इंच, चौड़े कंधे, जिम वाला बॉडी और चेहरा ऐसा कि लड़कियां पीछे पीछे घूमे। बाल छोटे, स्टाइल में कटे हुए और हमेशा टाइट शर्ट पहनता जिसमें उसकी मांसपेशियां उभर आती। गांव का नहीं था, शहर का लड़का। पापा बिजनेसमैन। बोला, मैम मैथ्स में ज़ीरो हूँ, बचाओ। मैंने कहा, बचाएंगे, बैठो। वो आगे की बेंच पर धड़ाम से बैठ गया, पैर फैलाकर जैसे राजा हो। पहले दिन से ही उसकी नज़रें। मैं बोर्ड पर लिखती तो वो मेरी साड़ी को देखता। साड़ी का पल्लू सरकता तो मुस्कुराता। मैंने एक बार कहा, विक्की बोर्ड पर देखो। बोला, मैम बोर्ड तो आप हो। क्लास हंस पड़ी। मैंने डांटा, शट अप, पढ़ो। पर मन में एक सिहरन सी हुई।
वो लड़का था ही ऐसा जो जानता था कि उसकी बॉडी और मुस्कान क्या कर सकती है। धीरे धीरे प्राइवेट ट्यूशन हो गया। शाम 7 के बाद घर पर। मम्मी पापा को पता, वो कहते अच्छा पैसा है, पढ़ा दो। विक्की आता, कभी देर से कभी जल्दी, हमेशा कुछ लाता, कभी प्रोटीन शेक, कभी जिम की टिप्स वाली किताब। बोला, मैम आप भी जिम ज्वाइन कर लो, फिगर और कातिल हो जाएगा। मैं हंसती, अरे मैं तो टीचर हूँ, जिम वाली नहीं। वो कहता, मैम आपकी लेग्स तो पहले से ही। रुक जाता आंख मारकर। एक दिन क्लास के बाद रुका। घर पर कोई नहीं। मैं चाय बना रही थी, वो किचन में घुस आया। पीछे से खड़ा हो गया, इतना पास कि उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। बोला, मैम ये चम्मच कैसे पकड़ती हो? और अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उंगलियां मजबूत, गर्म। मैंने हटाया। विक्की बाहर जाओ। वो हंसा, मैम ठंड लग रही है ना? देखो मैंने नई बॉडी बनाई है। शर्ट ऊपर उठी, 6 पैक चमक रहे थे। मैंने आंखें फेरी। पागल हो गए, पहनो। पर दिल धड़क रहा था। वो पास आया, बोला, मैम टच करके देखो कितना हार्ड है। मैं पीछे हटी, दीवार से सट गई। उसकी आंखें भूखी सी। बोला, मैम आपकी खुशबू मुझे पागल कर देती है। मैंने कहा, विक्की पढ़ाई पर। वो और पास, होंठ मेरे कान पर। पढ़ाई बाद में, पहले। फिर अचानक दरवाज़ा खुला। मम्मी आ गई। विक्की झट से पीछे हटा, शर्ट पहनी। मम्मी बोली, सोना क्या हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, डाउट सॉल्व कर रहे थे। विक्की चला गया, लेकिन अगले दिन फिर आया, अब और टाइट। एक दिन नोट दिया, मैम आज रात आपके सपनों में आऊँगा, बिना कपड़ों के। मैंने फाड़ दिया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। फिर एक शाम, बारिश हो रही थी। विक्की आया, भीगा हुआ, शर्ट चिपकी हुई, बॉडी लाइन साफ। बोला, मैम बाहर तूफान है, रुक जाऊं? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन पढ़ाई। हम लिविंग रूम में। वो पास बैठा, घुटना मेरे घुटने से टच। किताब खोली, लेकिन हाथ मेरी साड़ी पर। बोला, मैम आपकी साड़ी गीली हो गई। मैंने हाथ हटाया। विक्की बस करो। वो हंसा, मैम मजाक कर रहा हूँ या नहीं, और झुककर मेरे होंठों की तरफ। मैंने धक्का दिया, लेकिन वो मजबूत था। उसकी बाहें मेरी साड़ी पर, दबाव, गर्मी। लग रहा था अब कुछ हो जाएगा। उसकी सांसें तेज़, मेरी भी। बोला, मैम मैं रोक नहीं पा रहा, आप इतनी सुंदर हो। और तभी फ़ोन बजा, विक्की का। उसने उठाया, चेहरा बदल गया। बोला, हाँ पापा आ रहा हूँ। उठा, बोला, मैम इमरजेंसी। चला गया। मैं सांस रोककर बैठी रही। अगले दिन नहीं आया, ना उसके बाद। मैं परेशान, कॉल किया, नंबर बंद। फिर 1 महीने बाद पता चला, विक्की कोई स्टूडेंट नहीं था, पुलिस वाला था, अंडरकवर। मेरी क्लास में कई लड़कियां शिकायत कर रही थीं, कोई अनजान लड़का फॉलो करता है, फ़ोटोज़ लेता है। विक्की उसी केस पर था। मुझे शक हुआ था, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, ट्यूशन लेती हूँ। वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन मेथड ये था कि खुद क्लोज आए, देखे कि मैं सेफ़ हूँ या नहीं। वो सारे फ्लर्ट, टच, सब एक्टिंग। असल में वो 30 साल का था, शादीशुदा, 2 बच्चे। रोहन और अर्जुन, वो भी उसके जूनियर्स थे, पुराने केस में हेल्प के लिए आए थे। पूरी कहानी एक ट्रैप थी स्टॉकर को पकड़ने का। और स्टॉकर मेरी अपनी सहेली की बहन, जो जलन में थी। आज विक्की मिलता है तो सलाम करता है, मैम सॉरी ड्यूटी थी। मैं हंसती हूँ, अब समझदार हो गए। लेकिन अब क्लास बंद कर दी, अब सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। और हाँ, कभी कभी सोचती हूँ वो टच, वो सांसें रियल थी या नहीं।